तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th कॉमर्स के जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और उसके हिसाब से हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन अगले साल किस हिसाब से आया था। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेट ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है क्लास 11th जो है 2019 का पेपर है ये आपका, और ये कॉमर्स का है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन जीके में और सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है आपका इंग्लिश होगा, सबसे पहला क्या है, इंग्लिश होगा जो आपका 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, 25 मार्क्स का होगा। जीके होगा जो वो आपका 10 मार्क्स का होगा। मैथ जो होगा वो आपका कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। लेकिन सोशल साइंस जो मेन है वो है 40 मार्क्स का। सोशल साइंस जो है वो 40 मार्क्स का है। तो सोशल मार्क्स जो सोशल साइंस है, जीके और मैथ, ये तीन पोर्शन मैं आपको अभी कंप्लीट कराने वाला हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हूबहू आपका जो पेपर आने वाला है मैं वो बताने वाला हूं कि उसी के हिसाब से आपको पेपर की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो हम लोग जीके से शुरू करेंगे क्योंकि इंग्लिश को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को बाद में देखेंगे। इंग्लिश की रूल और रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करते हैं। 26 जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर कब आया था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर आया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इसकी जो भारत में एंट्री हुई, लेकिन भारत में सबसे पहले ये आ चुका था, ठीक है। सिंध और मुल्तान और पंजाब के समय में ये 1518 17 ये सब आ चुका था, ठीक है। ये कहाँ का राजा था? पहले अफगान में फरगना का जो है राजा हुआ करता था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? अकबर है। अकबर का उत्तराधिकारी जो है जहांगीर है। जहांगीर का जो है शाहजहां है। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन है? तो औरंगजेब है, ठीक है। 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है और 1707 ईस्वी में इनका पतन हो जाता है। बाकी जो मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी हैं वो सब अयोग्य थे, कोई योग्य शासक नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनमें और से सारे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके और किससे हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ये पूछ सकता है। और जो है स्थापत्य कला, मतलब कि जो ये मान लीजिए कि जो इमारतें बनाने की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो तो अकबर से स्टार्ट हुआ था। और उसकी जो सबसे पिक पॉइंट पे जो है सबसे उत्तम, मतलब मान लीजिए कि सबसे पिक पॉइंट जो था, सबसे बोल सकते हैं कि ऐसी अवस्था में पहुंच गया था जहां खाली मुगल बादशाह के ही इमारतें दिखती थी। तो वो शाहजहां का राज्य था, शासन था, जब इमारतों को यहाँ जो है बड़े बड़े इमारत बनाए जा रहे थे। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि आर्किटेक्चर का जो पीक पॉइंट है वो शाहजहां के युग में हुआ, और जो पतन हुआ धीरे धीरे औरंगजेब के उसमें आता गया, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब ने काफ़ी जो है अस्थाई व्यवस्था पे काम किया था। और सबसे ज़्यादा सूबा किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के शासनकाल में 29 सूबे थे। भारत के 29 सूबे, मतलब कह लीजिए पूरा भारत ही औरंगजेब के कंट्रोल में था, ठीक है, पूरा भारत। और उसके बाद अकबर के बाद सबसे ज़्यादा जो सूबा था वो किसके हाथ में था? तो औरंगजेब के, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी की कब, मतलब किस सन में हुए थे? तो ये भी पूछ सकता है। तो 1887 में ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और वो कहाँ के अध्यक्ष था किए थे, मतलब कौन सा जगह था जहाँ वो अध्यक्ष बने थे? तो वो था मद्रास था, ठीक है, मद्रास। ये लिख लीजिए। अब मैं मिटाने वाला अभी दूसरा इसी में लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये 1885 ईस्वी में जो है थे, और ये मुंबई के जो अधिवेशन हुआ था वहां उन्होंने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्षता को कब की थी, ये आपको बताना है। तो ये था 1886 ईस्वी में जो है उन्होंने मद्रास जो कलकत्ता वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता वाला अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। प्रथम अंग्रेज जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? उसका नाम बताइए और वो कब मतलब कौन से जगह पे जब अधिवेशन हुआ था तब। तो जॉर्ज वेलू ये पूछ सकता है। जॉर्ज वेलू जो है इलाहाबाद में हुआ था इसका अधिवेशन, वहाँ उसने अध्यक्षता की थी और वो समय था 1888 ईस्वी में। ये आप लिखते चलिए, कोई आपको बताएगा नहीं, लिखते चलिए, ये कोई नहीं बताएगा भाई, मैं आपको बता दूं। अब दूसरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने जो है प्रथम बार जो है कहाँ अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है गांधी जी ने अध्यक्षता कब की थी? आपसे ये पूछ सकता है। तो 1924 में कहाँ हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था, बेलगांव का अधिवेशन था और वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी। हकीम अजमल खान का नाम आप जानते हैं? जो भी बच्चा है बताइए। हकीम अजमल खान जो है वो जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडर है। ठीक है, जाएंगे आप जब ऑडिटोरियम में जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, या आप जो सेंट्रल लाइब्रेरी में जाएंगे तो हकीम अजमल खान का आपको फोटो मिल जाएगा। ये अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था, अहमदाबाद का, ठीक है, अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था 1921 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। हकीम अजमल खान क्योंकि जामिया का फाउंडर भी हैं, अजमल खान हैं, इन्होंने वहाँ अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने 1924 में। मोतीलाल नेहरू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1919 ईस्वी में। कब किया था? अमृतसर वाले में। अमृतसर वाले से कुछ याद आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, पंजाब वाला में, ठीक है। तो अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने जो है अध्यक्षता किया था 1919 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जलियांवाला बाग कत्लेआम, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और इसमें जो है डिफाइन करूँगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। अमृतसर में हुआ था। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और मोतीलाल नेहरू जी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1919 में। और कहाँ किया था? कहाँ का अधिवेशन था? तो वो था अमृतसर का अधिवेशन था और नेहरू जी ने वहाँ जो है अध्यक्षता की थी। और अब मैं बता दूं कि रोलेट एक्ट में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो रोलेट एक्ट जो पास हुआ था उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। विरोध में प्रदर्शन, जनसभाएं हो रही थी, ठीक है, जनसभाएं हो रही थी। तो वहां क्या होता है कि दो लोकप्रिय नेता रहते हैं, सैफुद्दीन कुचलू, ये रख लीजिए कि कौन दो नेता थे? सैफुद्दीन कुचलू, और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या करता है ब्रिटिश सरकार जो है, पहले क्या करती है, इनको जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, ठीक है। उसके बाद जनरल डायर ने जो है अमृतसर जो बाग था, बाग किसकी थी? जल्दी की थी। तो जलियांवाला बाग जो था वहाँ जनरल डायर था उस समय का, ठीक है, जनरल डायर, ठीक है। इसने जो है आदेश दे दिया कि जितने भी लोग हैं मार दो, ठीक है। और जनरल डायर की सहायता किसने की थी कि यहाँ भीड़ प्रदर्शन हो रहा है? किसने किया था? तो हंसराज ने इसका मदद किया था। हंसराज ने जनरल डायर का मदद किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जब ये देखी कि यहाँ अब माहौल गर्म हो गया, पूरा आग बबोला माहौल हो गया है, भारत के लोग तो पूरा आग बबोला हो गए, तो ब्रिटिश सरकार ने अब क्या किया कि अब इस मामले को जैसे है दबाने के लिए क्या किया कि एक आयोग का गठन किया कि भाई इनका इंसाफ होना चाहिए, आयोग जो फैसला करेगी उसी पे इंसाफ हो जाएगा। तो वो कौन सा आयोग था? वो था हंटर आयोग। पूछ सकता है कि कौन सा आयोग था जो जलियांवाला बाग से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हंटर आयोग था जिसमें 5 अंग्रेज थे, 5 अंग्रेज, ई मैं लिख देता हूं और बी जो है भारत को लिख दूंगा, और 3 भारत के सदस्य थे। हंटर आयोग में 3 भारत के सदस्य थे, 5 जो है अंग्रेज सदस्य थे। और हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये एक आयोग गठित किया गया था कि पता लगाने के लिए कि कितने लोग मरे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसका नतीजा जानने के लिए। तो लॉर्ड हंटर जो था इसका तो अध्यक्ष था और उसी के नाम पे यह हंटर आयोग पड़ा, ठीक है। अब ये बात ये भी, और इसके बाद जान लीजिए कि इसके बाद जो है जमनालाल बजाज ने
जमनालाल बजाज, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर, मैं टैगोर लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को एमजी लिख देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपनी जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, राय बहादुर की उपाधि किसको दिया था, जमनालाल को, इन्होंने वापस कर दिया। राय बहादुर लिख लो। और टैगोर मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि थी, उन्होंने भी वापस कर दिया अंग्रेजों को। कैसरे हिंद की उपाधि किसके पास थी, गांधी जी के पास थी, उन्होंने वो भी वापस कर दिया इस कांड के बाद। तो जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो 1919 में, एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो है, इसमें आयोग कौन गठित हुआ था, तो हंटर आयोग गठित हुआ था, ठीक है। और किसके विरुद्ध ये प्रदर्शन हो रहा था, तो ये था रोलेट एक्ट के विरुद्ध, जो है रोलेट एक्ट के विरुद्ध ये प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद जो है जनरल डायर ने, चौथा है जो है जनरल डायर, ये भी नाम याद रखिएगा, जनरल डायर ने जो है वहाँ पे गोली चलाने के आदेश दे दिया। उसके बाद जो भारतीय के मुख्य नेता थे जमनालाल बजाज, टैगोर जी और महात्मा गांधी ने अपना जो उपाधि था वो उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। हंटर आयोग में जो है क्या है, हंटर आयोग में 5 सदस्य अंग्रेज के थे और 3 सदस्य भारतीय थे, जिन्हों को सर्वे करना था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था भाई, आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन सब बताओ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सबसे पहले ये जानना हमारा जरूरी है कि 1942 में जो है 1942 में ये जो है आंदोलन को प्रस्तावित को पास किया गया था। कब, मुंबई के बैठक में जो है, मुंबई वाले में, ठीक है। और ये मुंबई वाला सही है आंसर, ठीक है। तो 1942 में पूछ सकता है कि कब किस सन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था, तो 7 अगस्त को, AUG लिख देता हूँ, 1942 में, ठीक है। और ये कांग्रेस जो बैठक हुई थी वो मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखना है कि मुंबई में ग्वालियर टैंक जो है, ग्वालियर टैंक, थोड़ा सा मैं लिखने में परेशानी हो रही है इसलिए मैं आपको लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ग्वालियर टैंक में हुआ था। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखना है कि इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या दिया था, कि क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ये पूछ सकता है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब किस सन को स्टार्ट हुआ था, तो 7 अगस्त 1942 को। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ग्वालियर में, मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था, ठीक है। ये हमको याद रखना है, सबसे पहली चीज़ ये है। और उसके बाद जो है ये चीज़ हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैसूर का शेर किसे कहा था, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैसूर का शेर किसे कहते हैं, मैसूर का शेर जो है किसको कहते हैं, आपके ऑप्शन है हैदर अली, टिपू सुल्तान और अलीवर्दी खान। और ये कहते हैं कि मैसूर का शेर किसे क्या बोलते हैं, ठीक है। मैसूर का शेर जो है टिपू सुल्तान को बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग जानते हैं कि हैदर अली है, मैसूर के पिताजी हैं, वालिद साहब हैं। इन्होंने जो है मैसूर में जो है, इनकी जो शासक थे जब बने थे, तो वो 1761 ईस्वी में ये शासक बने थे मैसूर के। उसके बाद वहाँ पे 4 युद्ध हुए थे। प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध, द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध, चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध, ये हमको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ है प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था, प्रथम वाला, ठीक है। द्वितीय हुआ था 1781 में से 84 के बीच में। तृतीय हुआ था 1790 से 92 के बीच में। और चतुर्थ हुआ था 1799 में, ठीक है। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कब बना राजा, 1787 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसने पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद ये जैकोबिन क्लब का जो है सदस्य भी रहा। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था, तो टीपू सुल्तान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये जहाँ भारत, ठीक है, और यहाँ से जो है ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ जो है पूरा ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, इस तरह से है। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा द्वीप है, तो ये रहा श्रीलंका। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, स्थल पे हैं, ठीक है। बांग्लादेश क्या है, भारत के बीच में है, यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे छोटा मतलब यहाँ पे जो है भूटान है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, चीन है।
चीन क्या है ऊपर है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, और कुछ छोटे जगहों पे जो है अफगानिस्तान है, यहाँ जो है म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार भी है, ठीक है, यहाँ जो है जापान है, ठीक है। तो भारत का जो है अच्छा खासा जो है एरिया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये मैं बता दूं थोड़ा सा और भी डिफरेंस में, कि ये जो है भारत है, ठीक है। मैं अभी भारत का नक्शा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा है भारत जैसे, ठीक है। भारत है ये वाला जो नीचे वाला है ना, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। और ये है उत्तर भारत, ये ऊपर वाला भारत, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बस यहाँ की जो मतलब मान लीजिए कि जो वर्षा है और यहाँ के वर्षा के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ की मिट्टी होती है जलोढ़, ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी उत्तर में, और यहाँ जो है आपको बहुत सारी मिट्टी में लेटराइट मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, यहाँ बहुत सारी ऐसे जगहों पे मिट्टी मिलती है, क्योंकि ये भाग जो है आके भारत से मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्र के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है, सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए और जो है हमें 2-3 चीज़ और याद करना होगा कि क्षेत्र के लिहाज से तो भारत, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, आपको मैं ये बता दूं। सबसे पहली चीज़ है कि आप ये जान लीजिए कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है सबसे छोटी वाला सीमा का देश है, तो यहाँ आप लिख लीजिए जिब्राल्टर जो है सबसे छोटी सीमा वाला देश है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप प्रायद्वीप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद करेंगे सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मंजूली। मंजूली ब्रह्मपुत्र नदी असम वाली, ठीक है। मंजूली जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये हमें याद रखना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी, ठीक है, नील नदी। ये थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ। इसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो जब ये आपसे क्वेश्चन छूटेगा तो बोलेंगे कि भैया सर जी ने पढ़ाया था लेकिन हमने तो लिखा ही नहीं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है गई। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है। सबसे छोटी नदी क्या है? डी नदी है। डी नदी, डी, ठीक है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर है, ठीक है। सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जो है, लिखते चलिए भाई, मैं बोलता हूं आप लिखते चलिए, ठीक है। सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो अमेजोन की सहायक नदी है मेडीरा। मेडीरा जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो है राइन नदी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ये क्वेश्चन इसका सही है, ठीक है। अगर भारत का पूछ दे तो K2 है। K2 जो है भारत के लिए है। विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। K2 जो है भारत के लिए है सबसे ऊंची चोटी। दूसरी चीज याद कर लेते हैं, सबसे बड़ा नहर सनवेज नहर है। सबसे बड़ा नहर सनवेज नहर है, ठीक है। उसके बाद याद करते हैं हम लोग की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैप्रिसियन सागर। कैप्रिसियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछ दे तो सुपीरियर, और सबसे बड़ी झील पूछ दे तो कैप्रिसियन सागर। जो कि हमें याद रखना है सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ये पूछ देता है भाई, ये पूछेगा, ये बात जान लीजिए। सबसे विशाल जलसंधि क्या है? टट्टर का जलसंधि है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये भी पूछ सकता है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं। पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, यही क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटी बोल दे तो सॉरी पर्वत शिखर है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे सबसे लंबी पर्वत ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, पमीर का पठार, ठीक है, ठीक है। पमीर का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो माउंट का जो है कोटोपेक्सी वाला है, इक्वाडोर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का। सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोवा हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध कौन से है? रेगुनसी की बांध, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है खड़गपुर, भारत का पश्चिम बंगाल वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्गमूल का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अब ये तो पूरा खत्म हो गया। वर्गमूल का क्वेश्चन दे रखा है 7225। ये आपको बताना है कि ये कैसा है, मतलब किसका वर्गमूल है। अब आपको सबसे पहली चीज ये जानना है कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो इसका वीडियो जो है मैं आपको लास्ट में लाऊंगा, मैथ वाला। अगर वीडियो आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब लाइक कर दो भाई।